Everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya Singh, and today we will discuss about the force that can change a state of motion. Okay, so let us now find out what happened when a force act on an object. चलिए आज हम इस बात पे बात करेंगे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो उसके साथ क्या होता है. ओके, अगर वो स्टैटिक पे होगी तो वो मोशन में आ जाती है, और अगर वो मोशन में होगी तो उसकी गति हम एक तरह से बोल सकते हैं जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे, जिस डायरेक्शन में वो मूव हो रही होगी. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको बताती हूँ. ये इस डायरेक्शन में अगर जा रही है तो अगर हम इसे पुश इधर से ही करेंगे तो इसकी गति और क्या हो जाएगी, एक तरह से बोल सकते हैं तो फास्ट हो जाएगी. लेकिन अगर वो इधर से जा रही है और उससे ज़्यादा फोर्स अगर हम इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो वो स्टॉप हो जाएगी. चलिए, एक मूविंग बॉल के आगे आपको हाथ रखना है. फिर उसके बाद क्या होता है, यू माइट रिकॉल सिमिलर सिचुएशन. फॉर एग्जाम्पल, वाइल टेकिंग द पेंटली किक इन फुटबॉल द प्लेयर अप्लाई फोर्स ऑन द बॉल. जब बहुत ही ज़ोर से कोई फुटबॉल को किक करता है तो वहाँ पे वो एक तरह से बोल सकते हैं फोर्स को अप्लाई कर रहा होता है बॉल पे. बिफोर बीइंग हिट करने से पहले द बॉल वॉज एट रेस्ट. बॉल किस चीज़ पे होती है, जब हम उससे पुश नहीं करते उस टाइम वो रेस्ट पे होती है. एंड सो इट्स स्पीड वॉज ज़ीरो. और उसकी स्पीड क्या होती है, ज़ीरो होती है. द अप्लाइड फोर्स मेक द बॉल मूव टुवार्ड्स द गोल. हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो जो बोल सकते हैं आप, जो बॉल होती है वो गोल की तरफ मूव कर जाती है. सपोज द गोल कीपर डाइव्स और जंप अप टू सेव द गोल. अगर आप ही बोलिए जो गोल कीपर होगा वो कूद जाएगा या फिर उसके आगे अपना हाथ रख देगा गोल के आगे. बाय दिस एक्शन द गोल कीपर ट्राइज टू अप्लाई फोर्स ऑन द मूविंग बॉल. उसके आगे हाथ लगाकर जो ये गोल कीपर होता है ना, ये एक फोर्स लगा रहा होता है मूविंग बॉल पे, उसे स्टॉप करने के लिए, नहीं तो उस बॉल को डिफ्लेक्ट करने के लिए. सेविंग अ गोल बीइंग स्कोर्ड. अगर वो गोल को सेव कर लेता है और तो स्कोर वो बना लेता है. इफ़ द गोल कीपर सक्सीड इन स्टॉपिंग द बॉल इट्स स्पीड डिक्रीज टू जीरो. जो गोल कीपर होता है, अगर वो पहले तो वो जो हमारा बॉल था वो मूविंग पे था, लेकिन जब उसे वो जो गोल कीपर स्टॉप कर देता है तो उसकी जो स्पीड होती है वो ज़ीरो पर आ जाती है. These observations suggest that a force applied on an object may change its speed. जो ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने एक्टिविटी में देखा, ये हमें ये बताता है कि जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे वो चेंज कर देती है स्पीड. शेप को भी, फोर्स शेप को भी चेंज करता है. इफ़ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज. अगर वो फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो अगर जो स्पीड जिस एक तरह से बोल सकते हैं उसी डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी वो इंक्रीज कर जाएगी, यानी बढ़ जाएगी. इफ़ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन देन इट्स रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. अगर हम फोर्स उस बॉल के मोशन के अपोजिट में लगाएंगे तब वो हमारा जो बॉल होगा उसका जो मोशन होगा उसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी वो घट जाएगी. I have seen children competing with one another in moving a rubber tire on a ring by pushing it by a stick. Okay, I have seen in my villages. Have you seen? Then comment me. To move a tire faster, it has to be pushed rapidly. देखिए, ये जो होता है ना, ये गेम में एक्चुअली एक टायर जो होता है खराब सा कोई बच्चा ले लेता है और इसके बाद क्या होता है, इसे स्टिक से यहाँ से फोर्स लगाते रहना होता है और जिसका फोर्स सबसे ज़्यादा होता है ये टायर उतना ज़्यादा ही आगे इसका मोशन इंक्रीज़ होता है, और फोर्स इधर से लगाएंगे तो और इंक्रीज़ होगा. तो ऐसे ही बच्चे खेलते हैं कि ये मेरा गोल, मैंने ये जीता तो मैंने वो जीता, तो ऐसे ही करके बच्चे खेलते हैं. पहली इज क्यूरियस टू नो वेदर एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स ओनली चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. लेट अस फाइंड आउट. क्या जो एक तरह से बोल सकते हैं जो स्पीड होता है, जो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हम लगाते हैं, क्या वो बस स्पीड को ही चेंज करता है? नहीं, डायरेक्शन को भी चेंज करता है. लेट अस कंसिडर सम मोर एग्जाम्पल्स. कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं. इन अ गेम ऑफ वॉलीबॉल प्लेयर ऑफन पुश द मूविंग बॉल टू देयर टीममेट्स टू मेक द विनिंग मूव. देखिए, वॉलीबॉल का एग्जाम्पल है तो जो प्लेयर होता है वो पुश करता है मूविंग बॉल को टीम की तरफ, यानी डायरेक्शन की बात हो रही है. क्यों? क्योंकि
उससे वो विन हो जाए। समटाइम द बॉल इज रिटर्न टू द अदर साइड ऑफ द कोर्ट बाय पुशिंग और स्मैशिंग इट, आई हैव टोल्ड यू। इन क्रिकेट अ बैट्समैन प्ले हिज और हर शॉट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द बॉल विथ द बैट। जो क्रिकेट में होता है एक्चुअली, वो जो बैट्समैन होता है वो एक फोर्स अप्लाई करता है बॉल पे, जिससे बॉल, और फोर्स उधर से आती है इधर से लग जाता है, तो फिर किस डायरेक्शन में चली जाती है, जिस डायरेक्शन से बॉल आ रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है। इज देयर एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल इन दीज चेंजेस? यस, इन दीज केसेस यस। इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल चेंज ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इन सारे एग्जाम्पल्स में हम लोगों ने देखा जो स्पीड होती है कोई ऑब्जेक्ट की, या फिर कोई जो डायरेक्शन होती है वो भी चेंज हो जाती है किसी मूविंग बॉल की, चेंजिंग ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स के एप्लीकेशन से। कैन यू गिव अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस काइंड? अ चेंज इज आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, और बोथ इज डिस्क्राइब एज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। वो जो चेंज होता है एक्चुअली उस ऑब्जेक्ट की स्पीड में या फिर उसके डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ मोशन में, तो ये डिस्क्राइब करता है उसके स्टेट ऑफ मोशन के चेंज में। ओके, दस अ फोर्स में ब्रिंग्स अ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन और ऑब्जेक्ट। तो इससे हम कह सकते हैं जो फोर्स होता है वो स्टेट ऑफ मोशन में चेंज लाता है। तो स्टेट ऑफ मोशन में थोड़ा सा ही बचा है, इसे हम अगली वीडियो में देख लेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह, थैंक यू।